हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री से जो बनते हैं इनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित किसने लिखी? हु रोट द फेमस बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुद्धा कॉल्ड बुद्ध चरित्र? तो बुद्ध चरित लिखी है अश्वघोष ने। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित बुद्ध महात्मा बुद्ध की जीवनी है, बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 1858 के बाद वाइसरॉय भी कहा जाता था? तो 1858 के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश? भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था संस्कृत से हिंदी इंग्लिश में चार्ल्स विलिक्सन ने। चार्ल्स विलिक्सन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चार्ल्स विलिक्सन, चार्ल्स वाल्किंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वॉज द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड? विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो ये पास हुआ था 1856 को। फुल डेट की बात करें अगर तो 26 जुलाई 1856 को ये बिल पास हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और इस अधिनियम में जो मुख्य भूमिका थी वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 का विद्रोह का विप्लव उत्पन्न हुआ? तो सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था सिपाहियों ने, जो सेना के सिपाहियों ने विद्रोह किया था सबसे पहले यूरोपियन अफसरों के विरुद्ध। तो ये वो 10 मई को शुरू हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 10 मई 1857 को ये विद्रोह सबसे पहले शुरू हुआ था। 10 मई को मेरठ में ये शुरू हुआ था विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी? हु एस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक पार्टी की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की एक ग्रुप की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, 1920 में, 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ था? जो रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट किया था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारतीय शाही नौसेना के नाविकों द्वारा विद्रोह 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। उस समय जो वाइसरॉय थे भारत के, लॉर्ड लिटन, इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। 1878 में ही इनके द्वारा आर्म्स एक्ट भी पास किया गया था, आर्म्स एक्ट। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में समाप्त कर दिया गया था। 1878 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा 4 साल बाद 1882 में इसको समाप्त कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन अगर की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1945 में भारत आया था। तो इनमें से सदस्य कौन सा नहीं था? पैथिक लॉरेंस इसके मेंबर थे। 3 मेंबर थे,
पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों तो मेंबर थे। यहाँ पूछा है कौन से सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे, तो मोर्टाइमर व्हीलर जो ये इसके मेंबर नहीं थे। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश इंडिया? इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ओके। हंटर आयोग 1883 में आया था। मैकॉले का मिनट, जो मैकॉले की शिक्षा की नीति थी, वो 1835 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, इनको ध्यान रखें। हंटर आयोग 1883 में। एक हार्टोग कमेटी आई थी। हार्टोग कमेटी 1929 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और एक सर्जेंट योजना थी। सर्जेंट योजना 1944 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया था? द्वैध शासन, किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया था? सबसे पहले द्वैध शासन प्रारंभ हुआ भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में किया? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग और इसकी खोज भी, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू की थी। महात्मा गांधी ने भारतीयों को संगठित करने के लिए साउथ अफ्रीका में नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। और एक न्यूज़पेपर का भी प्रकाशन वहां पे किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया? देखिए, ये तो हमने अभी किया कि इंडियन ओपिनियन का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया न्यूज़पेपर का संपादन भी महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन का संपादन भी महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन न्यू इंडिया न्यूज़पेपर का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था। न्यू इंडिया पेपर का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो भारत में होम रूल लीग की लीडर थी। एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। कब की थी? 1917 में। और ये फर्स्ट वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एज ए प्रेसिडेंट। पहली महिला अध्यक्ष थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 में ये पहली भारतीय थी, सरोजिनी नायडू। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, निम्नलिखित में से किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी? मूलतः लिखी गई थी। जो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी, वो मूलतः किस भाषा में थी? गुजराती में थी, हिंदी में थी, इंग्लिश में थी या मराठी में थी? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।